हेलो आई वेलकम यू टू सोल स्टार। सो आज हम आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं। ट्विन फ्लेम अपडेट है ये, बेसिकली डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन जैसे भी रेजोनेट करे, इट्स एन अपडेट, इट्स अ चैनल्ड मैसेज, याद रखिएगा। सो मुझे जो एनर्जी प्ले कर रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। मैं डेनिस लिन से बेसिकली शुरू करूँगी। पहले हम आपका एनर्जी ऑरेकल निकालेंगे, ठीक है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी है जो प्ले कर रही है। आई थिंक मैंने अपनी रीडिंग में कहा भी है कि न्यून इन कैंसर गया है, ऑफ कोर्स, और बनता भी है। सो इट इज़ अबाउट यू फीलिंग द फियर। सो राधे राधे की जो एनर्जी है राधे की वो बहुत ज़्यादा, द सोल फ्लेम, द एक्टिवेशन इज एक्सट्रीमली हाई। सो मे बी यूर अबाउट टू मीट योर सोलमेट और यू मीट योर सोलमेट, और मे बी यू सडनली रियलाइज दैट दिस इज़, ये जो व्यक्ति हैं या पर्सन एंड क्वेश्चन, ये मेरे सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, एंड देयर इज़ अ बिगर पर्पस टू इट। सो ये चैनल मैसेज है, देखते हैं डिवाइन फेमिनिन प्ले करते हैं या डिवाइन मैस्कुलिन किस तरह से आता है। वी गोना सी दैट। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, जैसे मैंने कहा, बहुत लाउड है, बहुत लाउड। सो लेट्स सी। I told you, starry night. This is so much to do with thoughts. This is so much to do with what's really going on right now. So I cannot question it at all. Okay, and I'm going to use another deck here. Wait. So I'm going to use the Soul Journey Oracle, and जैसे मैंने कहा, we have the starry night here, which is more like the energy, as I said, about thinking. So more like hermit energy, more like the star energy, about healing as well. So let's see with the soul journey, what do we need to see? See, we get the judgment out there. Okay, so judgment is really about finally things playing the way they have to play. One more, please. Something to do in the past. I think we are not very proud of what we've done. So it's a channel message, maybe, divine feminine masculine is saying that to you, that शायद वो बहुत प्राउड नहीं है ऑफ सर्टन एक्शंस जो उन्होंने किए हैं, और वो जानते हैं या जानते हैं, बट वो यही चाह रहे हैं कि आप प्लीज़ मुझे, देखिए 3 हैं दैट आई हैव, और ये तीनों ही आई एम गोना टेक। सो वो बेसिकली यही कह रहे हैं कि कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने हो सकता है फियर में लिए हों, बट मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप मुझे इसके लिए माफ़ कर दें, एंड आई विल बी ग्रेटफुल। ये बेसिकली चैनल्ड एनर्जी है जो उनकी तरफ से प्ले कर रही है, ठीक है। और ये मैं आपको क्यों इनफैक्ट दिखा रही हूँ, ये कोर एनर्जी है जिसमें हम प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज वो एक्चुअली में ये चीज़ फील कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनको इसके लिए प्लीज़ फॉरगिव देम। दैट इज़ व्हाट दे सेइंग। सो आई थिंक दिस इज़ वे टू लाउड। मुझे नहीं लगता है कि मुझे टेरोसेस को क्लियर करना है या पुल भी करना चाहिए, बट स्टिल आई विल डू इट। ये एनर्जी बेसिकली इन इट्स सेल्फ इज सो डीपली सीइंग कि आप वो एक्सेप्ट कर रहे हैं फुली कि मैंने कुछ भी किया है पास्ट में, और जब मैं कर रही हूँ तो आई सी 333 विच इज़ लाइक मैसेज फ्रॉम एंसेस्टर्स ऑल्सो, मे बी योर एंजल्स, योर डीटीज, एंसेस्टर्स ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, दैट वी आर विद यू। हम सब परफेक्ट नहीं हैं, राइट। टू अर्र इज़ ह्यूमन, हम सब गलती करते हैं और हम परफेक्ट नहीं हैं। हर इंसान रिश्ते में कुछ ना कुछ सीखता है नया, पर कई बार वो ब्लॉक्ड होता है, कई बार वो नहीं समझ पाता है या पाती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो ये बोल रहे हैं कि फॉरगिवनेस इज़ द की, वो रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आई थिंक डिवाइन मैस्कुलिन अपडेट है ये, मोर और लेस, बिकॉज मैंने कहा डिवाइन फेमिनिन बहुत स्ट्रांगली प्ले कर रही है, दैट डिवाइन मैस्कुलिन इज लिटरली सेइंग दिस आउट लाउड, दैट they want you to accept them for all that they are. They are not perfect. They are saying it, you see. वो कह रहे हैं कि वो परफेक्ट नहीं है, वो शायद वो सब नहीं कर पाते हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं they understand that too. वो ये जानते हैं कि they say that I'm looking it in the eye. मैं वो देख रहा हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ या डरती हूँ, शायद इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ, मैं नहीं कह पा रही हूँ, बिकॉज मैं शायद पहले, मे बी इन द पास्ट आई वॉज इन द एनर्जी ऑफ फेयर, मैं इल्यूजन्स में था, मेरी ईगो, मे बी ईगो इश्यूज़ रहे हो, केओस कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, जो भी जैसे भी रेजोनेट कर, आई डोंट नो,
बट वो ये कह रहे हैं कि आई रियलाइज़ इट नाउ, और मैं ये देख पा रहा हूँ कि मैंने शायद वो सही नहीं किया है और मैं वो एम्ब्रेस कर रहा हूँ। सो जब वो एम्ब्रेस कर रहे हैं तो उससे बड़ी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी हो नहीं सकती। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी इज़ अबाउट फाइनली सीइंग थिंग्स एंड सेइंग दैट एवरी मोमेंट हैज़ प्रोफाउंड वैल्यू। जब स्पेंड करते हैं ना, हर एक क्षण में उतनी पावर है कि आप अपना प्रोसेस चेंज कर सकते हैं, राइट। आप उसमें और वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जब आप दूसरों को फॉरगिव करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका लेवल राइज अप हो जाता है। ये नहीं कह रही हूँ कि आपको करना है, बिकॉज सिचुएशन क्या है, कैसी रही है, डिटेल में तो वो ऑब्वियसली एक्सटेंडेड में देख सकते हैं, बट आपको ये देखना है कि अगर आप उनकी सिचुएशन को समझेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं और वो इस चीज़ से बिल्कुल भी मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, या शायद आपको जल्दी बता देंगे कि वो दे आर रेडी फॉर इट, दे वांट टू कम फॉरवर्ड, दे वांट टू एक्सपीरियंस इट विद यू, द फुलफिलमेंट है ना, द कंफर्ट दैट यू गिव देम। और जिस तरह से आप दोनों जब साथ होते हैं तो चीज़ें वर्क करती हैं, बिकॉज ये ईजी नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नीज आर नॉट ईजी, सोलमेट जर्नीज आर नॉट ईजी। देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू लर्न, देर आर सो मेनी लेसन्स दैट यू टेक आउट ऑफ इट, बट किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना, किसी के लिए गलत सोचना, किसी का इल करना या उन थॉट्स के ऊपर ही अपनी एनर्जी लगा देना इज़ नॉट नाइस। ये अच्छा नहीं होता। आई थिंक यू शुड जस्ट टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि आप इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। डार्क डीड्स जो हैं उनको हम लाइट से ही हील कर सकते हैं। Look at the light that this person has on him. So suddenly he's been struck by judgment. उसको realize हो रहा है, right? So there's more to this. वो ये जानते हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो तैयार हैं वो काम करने के लिए, वो तैयार हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, because they want to sing the song with you, right? They want to be together with you. They want कि जो कॉस्मिक शावर है, ये जो लाइट का जो शावर है, वो आपके साथ बैठ कर उसकी ब्लेसिंग्स वो इंजॉय कर सकें। दैट इज़ वॉट दे आर रियली सेइंग एंड इट इज़ सो अमेजिंग। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अमेजिंग रीडिंग है यार, ऑनेस्टली। सो कुड बी दैट यू फाउंड द वन, कुड बी that someone is in no contact or there's you versus them going, so they're finally realizing. Okay, so I'm going to clarify the judgment, or what is the judgment about. देखते हैं जजमेंट क्या है, रिवर्सल्स नहीं करते, एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। साइंस जिनके साथ आप हो सकता है डील करें उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगी। लिब्रा डेफिनेटली देख लिया है मैंने, लियो एनर्जी देख ली है, हर्मिट है यहाँ पर, क्वेरेंस। सो लेट्स सी, जजमेंट क्लैरिफाई करिए प्लीज़ क्लैरिफाई जजमेंट। हाई प्रीस्टेस, this is Cancer Piscean energy. Please, like I said, trust what they're telling you here with the judgment. Trust them, because वो जो भी आपको कह रहे हैं ना, they are saying it with sheer honesty. They are saying it with sheer honesty. और वो ये कह रहे हैं आप अपनी inner voice, अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं और देख रहे हैं, प्लीज़ फ्लिप कर लीजिएगा एनर्जी। सो अपनी इनर वॉइस को डाउट मत करिए। यू कुड बी डीलिंग विद समबडी हुज नेम स्टार्ट्स विद बी और जे, और कुड बी समवन हु could be someone who is very strong as a person, but they are saying that please अपनी inner voice को ignore मत करिए। Take the name of the Lord and just trust as to how they're going. Wow, Cancerian energy, very nurturing, very powerful. New moon in Cancer. I think someone manifested it. Maybe the one watching the reading, if it's resonating with you, this is a channel message that your person is really telling you that they realize, वो देख रहे और वो समझ रहे हैं कि उन्होंने जो किया है शायद इन द पास्ट वो सही नहीं है, और वो आपसे यही चाह रहे हैं कि they are trusting the inner voice. They want to be nurturing and giving and in totality offer you everything जो वो दे सकते हैं. So please trust it. This is beautiful. Please trust it. Okay.
Just fell. So we have the Eight of Pentacles, which is amazing. I love it. See, they are working on their fear engagement. Okay? They are ready to work on it. And they're saying it out loud that they're ready to work on it. They're not mixing it. So you could be dealing with a Cancer, Piscean energy. You could also be dealing with Taurus. They are ready to work on their mistakes because now they see that there is more love to this and they know that this is divinely guided. वो जानते हैं कि इसके ऊपर काम करने का पर्पस है कि ये divinely guided है. You both are meant to be. और इसको वो डाउट नहीं कर सकते. सो ये जो प्रेम है, ये जो कनेक्शन है, ये जो एनर्जी है, ये बहुत पावरफुल है. सो पुश एंड पुल की जो एनर्जी चल रही है, लाइफ फोर्स एनर्जी है ये, इसको आप कंफ्यूज नहीं कर सकते. कैंसर पाइसियन एनर्जी तो 100% है. ओ गॉड, इज अ सन हियर. मतलब प्लीज सी द बिगर पिक्चर यार. आई मीन दिस इज द बेस्ट चैनल मैसेज दैट आई कुड ऑफर यू. ब्रिलियंस. आई थिंक एक बार आप वो उनके ऊपर दोबारा ट्रस्ट करके आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे किस तरह से चीज़ें आपके लिए बदलने वाली हैं. ट्रस्ट मी. Ace of Swords, Michael. This is like truth in the face. कि आप खुद नहीं जानते हैं कि ये रिलेशनशिप क्या लाने वाला है. आप नहीं जानते. ट्रस्ट इट. दिस इज़ बिग. मतलब ये ऐसा है कि जैसे आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया फुली, आप उस पर्सन को भी एक्सेप्ट करिए. अब सारी चीज़ें तो एक जैसी नहीं हो सकती है ना, राइट. हमारी सारी उंगलियां एक बराबर थोड़ी हैं. सो ट्रस्ट देम, गिव देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट. दे आर वेटिंग फॉर यू. दे आर रियली वेटिंग फॉर यू एंड दे आर सो ग्रेटफुल that you're there in their life. There are, see, leaves coming out. This is about finally. They're very hopeful. They're waiting eagerly. Oh goodness. I mean, come to think of it, what more? See, I have a flipper. 9 of Cups. Can you imagine this? This is sheer wish fulfillment. Don't hold back. Don't hold back. बिकॉज अगर आपने अब इसको रोका तो आप बेसिकली अपना नुकसान खुद करेंगे. तो जो सवारी है वो अपने सामान की अपने उसकी खुद ही रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कहा जाता है. रिलीज़ द फियर. प्लीज़ रिलीज़ द फियर हियर. ओके, माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए. वो रियलाइज़ कर रहे हैं ये, ठीक है. दे फाइनली सी इट फॉर द वे इट इज़. दे ट्रस्टिंग देयर इंट्यूशन. वो बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं कि आप उनको माफ़ करेंगे कि नहीं. बट अगर आप उनको माफ़ करते हैं, ये जिसके साथ भी रेजोनेट कर रहा है, मुझे थैंक यू बोल दीजिएगा प्लीज़, ठीक है, कमेंट्स में भी, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा. तो जब आप उस स्टेज से निकल जाएंगे जहाँ आप उनको आप माफ़ करेंगे और उस गाइज़ को आप उतार देंगे और आप उस मास्क को उतार देंगे, तो आप बेसिकली वो फेयरफुल सिचुएशन से निकल जाएंगे. आप उसको डिफ्यूज़ कर देंगे और आप सन को एम्ब्रेस करेंगे कि आप फाइनली डार्क में से रोशनी की तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स लाइट जाएंगे. सो एवरी सनसेट हैज़ अ सनराइज, राइट. सो आप सनराइजेस की तरफ जाएंगे. सो बी ओपन अबाउट योर इमोशंस यार. एक्नॉलेज, बिकॉज द ट्रू नेचर ऑफ दिस रीडिंग हियर इज़ लव. वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बट वो डाउट करते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं. आई थिंक दिस हैज़ बीन प्लेइंग फॉर अ वाइल, बट बिलीव इन इट ना. Just believe in it that you have to work on it. और हर रिश्ते में काम करना पड़ता है यार. 8 of Pentacles, you have to make it work. हर रिश्ता कस्टम मेड नहीं आता, टेलर मेड नहीं आता कि ऐसी फिट चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसे नहीं आते हैं रिश्ते ना. बट कुछ रिश्ते बहुत ख़ास होते हैं जो बहुत चेंजेस लेकर आते हैं जीवन में और बहुत बेहतरी के लिए आते हैं, और इससे अच्छा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. सो पुट योर हेड हार्ट एट द प्लेस, लेट द फियर गो. ट्रैक पे रहिए और ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड अप्रोच से थैंक यू करिए अपनी डीटीज़ को, गाइड्स को, और रियलाइज़ करिए कि दिस डिवाइन मैस्कुलिन हियर और एनर्जी हियर इज़ डीपली इन लव विद यू एंड दे सी इट नाउ.
और वो यही चाहते हैं कि आप भी उनको उस नज़र से फिर से देखें और बेसिकली एम्ब्रेस करें, फियर में ना रहें और उस डर में वो भी ना रह पाएँ, यू नो। सो वाओ, अमेजिंग। सो आई शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम। उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है। अमेजिंग है, अमेजिंग। और सब्सक्राइब करेगा एंड आई शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम। शुक्रिया, बाय।